ममता काले आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए, उनकी सरकार से पूछना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है, वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए या फिर योगी आदित्यनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए? आदित्यनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो पंक्तियों से अपना जो वक्तव्य है वो आरंभ करती हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो ये जो सपाई जिला अध्यक्ष है, इनका विवेक वास्तव में शून्य हो गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि पीडीए की बात करते करते अब ये पूरे यादव समाज का ठेकेदार बनते हुए उनके पक्ष में ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे सम्मानित यादव भाई बहन है ना पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनको भी पसंद नहीं आएगी। और जहां तक ये जिला अध्यक्ष महोदय है, मुझे ऐसा लगता है इनका धर्म है समाजवादी पार्टी का नेता होना और इनके एक ही ईश्वर है, वो है अखिलेश यादव, और कुछ इनका है नहीं। आप तमाम यादवों से पूछिए ना, एक आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं अभी देर से आई हूं डिबेट में, मैं किसी के बीच में बोली नहीं। आप तमाम जो मेरे यादव भाई बहन है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उनसे पूछिए कि क्या वो इस शर्मनाक टिप्पणी से अग्रीमेंट रखते हैं, क्या वो इससे अग्री करते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? मतलब राजनीति में आप लोग इस स्तर पर गिर गए हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कभी जात पात की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि वो विकासवाद की बात करते हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो सबके लिए हुआ है। आप ये बताइए, जो सड़कें बनी है उसमें सारे लोग चलते हैं कि नहीं चलते? वहां पर जो शौचालय गांव-गांव में गए हैं वो सबके लिए बने कि नहीं बने हैं? वो राशन दी गई है फ्री में, वो सबको मिली है कि नहीं मिली है? जो भी स्कीम्स आती है वो सबके लिए है कि नहीं है? आयुष्मान भारत योजना सबके लिए है कि नहीं है? कहाँ जात पात है? आपको शर्म आनी चाहिए मेरे बड़े भाई अशोक यादव जी कि इस प्रकार की जाति वाली जो एक शर्मनाक टिप्पणी है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, आपको डिफेंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। ये आप यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं, यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं। राजनीति में हम एक सेकंड, संदीप त्रिपाठी जी, आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए। आईना क्या दिखा रहे हैं सर अशोक यादव जी? विद्यानाथ जी, आईना क्या दिखा रहे हैं? आईना आप ये दिखा रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। हम योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि सरकार हमको नहीं मानती। तो योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते ना, आईना दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते हैं, नहीं मानती है। आप कह रहे हैं आईना दिखा रहे हैं। आदिवासियों की हिंदू संदीप त्रिपाठी जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं, तो वो यादवों का आईना दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा रहे हैं? वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं? उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, करेक्ट, जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। अब विद्यानाथ जी, मैं रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूं, तो कम से कम 2 मिनट विदाउट इंटरप्रेट दीजिएगा। विद्यानाथ जी, पहली बात तो हिंदू की बात आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बटा हुआ है, देखिए आप झा है, मैं त्रिपाठी हूं, कोई शुक्ला है, कोई तिवारी है, कोई पांडे है। अगर एक रूपता की आवश्यकता है तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए भाई। काहे झा जी रहे, काहे त्रिपाठी जी रहे, सब एक ही रहे। हिंदू बटा हुआ है, था और रहेगा और रहना चाहिए, पहली बात। और जिसको अगर दिक्कत है पहले अपना सरनेम हटाए। अगर आपको ये लगता है कि हिंदू एकता के लिए जो है जाति बंधन खत्म करना चाहिए तो पहले आप अपना सरनेम हटा दीजिए। अभी एक उदाहरण देता हूं, अखिलेश जी ने कहा इसी उत्तर प्रदेश में कि हम क्षत्रिय हैं। सब लोग नाराज हो गए कि आप क्षत्रिय कैसे हो? भाई क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकते हो? बोलिए, आप उनसे बोलिए, आप उनसे बोलिए। एक सेकंड ममता, एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला तो तुमको एक सेकंड रुक जाइए, संदीप त्रिपाठी लाइन मत क्रॉस कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो रिक्वेस्ट है, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं सर। हाँ बोलिए। अभी 2 उदाहरण रख दूंगा, जवाब नहीं होगा। और मैं सिर्फ अभी जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी एक बात करना चाहूंगा। जिस आप जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वो चीज मिलती है जहां पर आप पैदा होने की बात करते हैं कि ये यहाँ से पैदा हुए, ये यहाँ से पैदा हुए। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि पुरुष सूक्त में इस बात का वर्णन है कि कौन कहां से पैदा हुआ है। लेकिन साहब वहां ये भी नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र कौन है। शूद्र कौन है अगर पढ़ना है तो आप, अगर अम्बेडकर जी को मानते हैं तो उनकी पढ़िए कि शूद्र कौन है।
उसमें आपको पूरा डिप्रेशन मिल जाएगा। मैं उनको भी कहूंगा कि भैया अगर वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में तो डिप्रेशन दूसरी लिखी हुई है। उन अपने कट्टरपंथी भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो धर्म के नाम पर इस देश में तांडव मचाते हैं कि उसी यजुर्वेद में दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, दूसरी चीज लिखी हुई है, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? और वो कहाँ लिखी हुई है ये बता देता हूँ। बात से नहीं, इसको बंद कराओ जो कुछ आता है। चुप, एक सेकंड जल्दी कंप्लीट कीजिए संदीप जी, बहुत लंबा हो गया, जल्दी। जी नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ सर। नहीं आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर की किताब को छोड़िए, आप ऋग्वेद को छोड़िए, आप वेदों को छोड़कर अम्बेडकर पर जा रहे हैं, तो ठीक है सर। लेकिन मैं पहले क्लियर हो जाना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि वास्य नहीं संहिता यजुर्वेद का एक अंग है, उसको भी पढ़ना चाहिए। वहां पर डिफिनेशन दूसरी लिखी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? आइए ना मुद्दे पर आइए सीधे। हाँ, मुद्दे पर यह आना चाहता हूं कि राजनीति में जैसे मैं किसी के धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए और किसी जात को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं उन जात जो है धर्म के ठेकेदार, अभी देखिए, अभी एक उदाहरण दे देता हूं। अबे विजय तिवारी जी शायद है कि चले गए, उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र वही होता है जो चलने के बाद कभी फेल नहीं होता है। आप चाहे राजा दशरथ का उदाहरण देख लीजिए, जब चला तो उसको आकाश में भेजना पड़ा। सर मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए। आप इन सब तर्कों के साथ, इन सब बातों के साथ कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर स्टैंड? हाँ, कंक्लूजन ये है कि राजनीति में धर्म और जाति का उपयोग नहीं होना चाहिए। ना धर्म का उपयोग सही है, ना जाति का उपयोग सही है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीना, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, पंडित जी को भी नहीं पकड़ रही है, तो भैया शिवराज यादव जी आप सुरक्षित है तो पंडित जी भी सुरक्षित है। ठीक, ओके, ममता काले जल्दी से जवाब दीजिए। इससे पहले हो चुकी है। मुझे ये जो नेताजी है इनकी बात सुनकर के सीरियसली बहुत हंसी आ रही है। वो लोग उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जाति पाति की बात मत करो, जिनके नेता बोलते हैं कि मैं तो जाति 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 की बात करूंगा, जाति का जनगणना कराऊंगा, जाति का जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी का क्लेम टू फेम क्या है? जाति का जनगणना, जाति का जनगणना, और वो यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि जाति की बात मत करो। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, अब आप मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। मौसेरे भाई हैं, ये सारे एक हैं। ये जो महागठबंधन इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना जानते हैं। इन्होंने इस देश को सदैव जात पात में बांटा। इनका मुंह देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। इनको बात करने की सभ्यता है नहीं, ये उछल रहे अंदर से। क्यों? क्योंकि इनकी ढोल की पोल मैं खोल रही हूं, इनको कुछ जानकारी है नहीं। जो अभी इन्होंने बोली है सारी निरर्थक बातें बोली हैं। जो भी इन्होंने बोला है तमाम हमारे वेदों को कोट करते हुए, वो सब झूठ है, वो सब गलत है। इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको इनके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। ये क्या बात करेंगे? इन्होंने विरोध करना चाहिए था उस टिप्पणी का जो बोली गई है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा। ये पता नहीं कहां चले गए। और इनसे मैं ये बोलना चाहती हूं कि आपको बड़ा शौक है सबके हमारे सरनेम हटवाने के। हम नहीं हटाएंगे भाई, हमें बड़ा गर्व है अपनी आइडेंटिटी पे कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद उत्तराखंडी है, उसके बाद हमारा जो सरनेम है ब्राह्मण है, हम जो भी हैं हम हिंदू है। ठीक है ना? आप राहुल गांधी से सरनेम हटवा के दिखाइए। आप बोलिए राहुल गांधी से कि अपना सरनेम हटाएं। आप बोलिए प्रियंका गांधी वाड्रा से कि वो अपना सरनेम हटाएं। आप अपना हटा दीजिए संदीप त्रिपाठी सरनेम। आप क्या दूसरों को ज्ञान दे रहे हो? जात पात की बात करके इस देश में विकासवाद की राजनीति आप लोगों से होती नहीं है। विकास का काम आप लोगों ने किया नहीं है कभी, है ना? अर्थ का अनर्थ किया है, इसलिए आज आप लोगों को इस प्रकार की ओछी बातें करनी पड़ रही हैं। वेदों के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं, जाति के नाम पर आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। और विद्यानाथ जी कितने दुख की बात है ना, इन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं से सीखना चाहिए जो माइनॉरिटी में है, जिनको आज मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सनातनी थे, हम सनातनी है और हम सनातनी रहेंगे। मर रहे हैं लेकिन अपने एक बात तो ये बहुत क्लियर है। ठीक है ममता काले जी, ओके रुक जाइए, संदीप जी रुक जाइए अब एक सेकंड।